अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करते हैं। उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका कोई असर उत्तराखंड में दिखाई दिया है या नहीं। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। कई संगठनों ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था। गुटों में भी संगठन बढ़ चुके थे क्योंकि एक डिमांड बढ़ी थी सीबीआई जांच की। सरकार ने इसे माना और सिफारिश सीबीआई जांच की कर दी गई। कुछ संगठनों ने खुद को अलग भी कर लिया था इस बंद के आह्वान को लेकर। पुलिस की ओर से सख्त चेतावनी थी कि संवैधानिक तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। इस खबर पर हम बने रहेंगे और बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। आखिरकार अंकिता उत्तराखंड की बेटी, असल में इंसाफ कब मिलेगा? अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है। एक प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं इस खबर को लेकर। देखिए, हम लोगों ये आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दें कि हम लोगों ने इस बंद का आह्वान जनता के ऊपर छोड़ा है। हम चाहते हैं कि वो अंकिता के सम्मान में, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए स्वतः स्फूर्त तरीके से बंद करें। ये पुरानी तरह से उत्तराखंड आंदोलन की तरह का बंद नहीं होगा कि हम कहीं पे डंडा मार रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, उस तरह का बंद नहीं होगा या जबरन बंद नहीं होगा, बल्कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बंद होगा। क्योंकि एक मृत आत्मा के न्याय दिलाने के लिए हम इस समय ये संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते हैं वो भी उसके सम्मान में तमाम उत्तराखंड बंद करें, जो जहाँ पे वो अपने तरीके से इसको बंद करें। और अंकिता, इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात अली सीधे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। राव शफात अली, आज बंद का आह्वान भी किया गया था, लेकिन एक रिएक्शन मैंने सुबह भी सुनवाया। एक बार फिर से दर्शकों को जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैंने ये रिएक्शन सुनवाया है बंद के आह्वान को लेकर। कहा गया कि स्वेच्छा से आप बंद का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी डिमांड थी जिसे माना सरकार ने, और सरकार की इस मामले में तारीफ हो रही है, मुख्यमंत्री की तारीफ भी हो रही है, क्योंकि एक बड़ी डिमांड जो की गई थी इस मामले में उसको पूरा लगभग कर दिया गया है। लेकिन अभी कहानी बाकी है और इंसाफ मिलना बाकी है। राव शफात अली, पहला सवाल मेरा यह है कि जो बंद का आह्वान किया गया था, क्या उसका असर उत्तराखंड में कहीं दिखाई दिया है या बेअसर रहा है? देखिए कमल, थोड़ा मिला जुला असर है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर बंद का असर नजर नहीं आता। अभी हाल फिलहाल देखिए जाखन में मेरी मौजूदगी है, तो यहाँ तमाम बाजार खुला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अगर क्लॉक टावर की तरफ जाते हैं तो कुछ बाजार बंद है और कुछ खुला हुआ है जी। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो संगठन है उनका आह्वान तो था आज का, लेकिन सीबीआई जांच को लेकर के जो मांग थी अब वो तो पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी संस्तुति कर दी है सीबीआई जांच की। तो बहुत सारे संगठन है जिन्होंने अब बंद का आह्वान नहीं किया है। दूसरा, जो महिला मंच है, राज्य आंदोलनकारी है, उन्होंने कहा है कि स्वेच्छा से व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को बंद कर सकते हैं, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तो इसका असर ये भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, कस्बे हैं, शहर है जो इस वक्त खुले हुए हैं, किसी तरह का कोई बंद नजर भी नहीं आता है। लेकिन क्योंकि व्यापारियों में जो संगठन होते हैं वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े होते हैं, बीजेपी समर्थित होते हैं, कांग्रेस समर्थित होते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो कांग्रेस समर्थित व्यापारी हैं उनकी दुकानें बंद नजर आती हैं, लेकिन जो भाजपा समर्थित व्यापारी हैं उनकी दुकानें खुली नजर आती हैं। तो इतना बड़ा असर अब नजर नहीं आता, और इसकी वजह ये भी है कि जो मांग थी सीबीआई जांच की, वो राज्य सरकार ने अपनी मोहर लगा दी। और राव शफात अली, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं। कमलेश रमन हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। पहला सवाल आप भी कीजिए राव शफात अली। कमलेश रमन जी, आज बड़ा आह्वान था बंद का, लेकिन क्योंकि सीबीआई जांच की मांग थी तो ये तो पूरी हो गई है, संस्तुति कर दी है, तो आज बहुत मिला जुला असर सा नजर आता है। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर बाजार बंद भी नजर नहीं आते। तो क्या पार्टी के लिए राहत वाली खबर है? राव जी, देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि ये हमारे प्रदेश की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रकरण है जिसमें हमारी बहन बेटियां यहाँ पर सुरक्षित रहती हैं पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में। अब आ जाइए, आपने कहा कि बंद का आह्वान इन्होंने किया था और कैसा असर रहा। देखिए, जब कोई मांग पूरी हो जाती है राव साहब, तो आप मुझे बताइए, ये तो राजनीतिक दल है ना, तो राजनीतिक दलों को थोड़ा समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जनता की जो भावनाएं आप भड़काने का काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं से आप जो खेलने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। और आज का जो बंद का आह्वान था वो पूरा का पूरा फेल साबित हुआ है। वो इसीलिए साबित हुआ है कि जो हमारे प्रदेश की जनता है अब वो इनके साथ नहीं खड़ी है, क्योंकि वो समझ चुकी है ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं
कोई विधानसभा के चुनाव के लिए चमका रहा है, कोई अपने आप को राजनीतिक तौर पर चमका रहा है। तो ये जो सारा असर है आज बंद का, ये व्यापारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि अब सीएम धामी ने सीबीआई की जांच की संतुष्टि दे दी है, तो अब इसका बंद का कोई औचित्य नहीं बैठता है। लेकिन लोगों को तो राजनीति करनी है, इसमें कांग्रेस हो, यूकेडी हो या आम आदमी या अन्य और कोई भी जो भी लोग इनके साथ जुड़े हैं, वो लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को जो है दुखाने का काम कर रहे हैं, उनको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आज पूरा प्रदेश जी कमलेश जी, मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ एक और सवाल आपकी पार्टी के लिए खड़ा हुआ है कि अनिल जोशी रिपोर्ट लिखवाते हैं सीबीआई जांच के लिए और उनकी मांग को एकदम पूरा कर लिया जाता है। दूसरा सवाल उठा कि अनिल जोशी ने जो सीबीआई के लिए बसंत विहार थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, इसके पीछे की क्या राज हो सकते हैं? देखिए, जो भी वहां पर प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके बारे में ज्यादा बेहतर तो मुझे लगता है कि अनिल जोशी जी ही बता पाएंगे। और क्योंकि पहले भी मैंने कहा है कि ये यहाँ पर हमारी जो मातृ शक्ति है या जो हमारे प्रदेश की भावनाएं है वो अंकिता बहन के परिवार से जुड़ी है, तो हर व्यक्ति जो है एक इंसाफ के लिए आगे आ रहा है। और अगर उन्होंने ऐसा किया है, अनिल जोशी जी ने प्राथमिकी दर्ज कराने का काम किया है, तो ये लोगों की भावनाएं है, ये उनकी भावनाओं के अनुरूप चलने का काम हुआ है। हर व्यक्ति अपनी अपनी जो भूमिका है उसको अदा करने का काम कर रहा है, तो इसमें ज्यादा बेहतर अनिल जोशी जी ही आपको बता पाएंगे। तो कमलेश जी, आप इस असर को डिनाई कर रहे हैं कि असर नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि एक और मुद्दा है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में निगरानी में जांच हो, ये भी सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की ओर से। नहीं, देखिए राहुल जी, हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारे लिए ये न्याय की बात है, इंसाफ की बात है। एक बेटी की हत्या हुई है और इसीलिए वो जो तीनों आजीवन कारावास में हैं, उनको सजा दिलाने का काम किया सरकार ने और सरकार के वकीलों ने। तो मुझे लगता है कि इस पर अब जो राजनीति हो रही है वो इस तरीके की हो रही है कि लोग सिर्फ अपने आप को राजनीति की बात की है, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ शीशपाल बिष्ट जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से अपनी बात रखेंगे। शीशपाल जी, आपने खुद सुना और कहा गया कमलेश जी की तरफ से, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, कि इस मामले में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और इशारा आपकी तरफ है। देखिए, कमलेश जी की मजबूरी है कि वो कांग्रेस को घेरने के अलावा और कुछ कह भी नहीं सकती। अंकिता भंडारी प्रकरण उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। एक मासूम बेटी जो रोजी रोजगार के लिए उस रिसोर्ट में गई थी और वो भाजपाई वैसी दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हो गई, और जिस तरीके से जो है वीआईपी के तौर पर कुछ संदिग्धों का नाम सामने आया है, तो जनता सच्चाई जानना चाहती है। और सच सामने लाने के लिए जनता की केवल एक मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी के आदेश नहीं हुए हैं, सरकार ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, और जनता और विपक्ष केवल इतना चाहता है कि जो लोग संदेह के घेरे में हैं वो अपने पदों से इस्तीफा दे और जांच का सामना करें। इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी जब तक नहीं होगा तब तक निश्चित तौर पर जो लोग संदेह के घेरे में हैं, जो बड़ी राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए भी दिक्कत की बात है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो अंकिता भंडारी प्रकरण में पारदर्शी रुख अपना रही है, सारी जो है स्पष्टता रखना चाहती है, तो सबसे पहले अपने उन लोगों से इस्तीफा दिलाए जिन पर उंगलियां उठ रही हैं, जो जनता की नजर में जो है संदिग्ध हैं। और सीबीआई की जांच हो रही है, बहुत विलंब से इसकी घोषणा हुई है। जब जनता ने और विपक्ष ने सड़कों पर उतर करके आंदोलन खड़ा किया तब सरकार चेती है, लेकिन बहुत विलंब से सरकार ने ये कदम उठाया। लेकिन ठीक है, हमने इसका स्वागत किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी के भी आदेश हो जाए और जिन लोगों पर संदेह है वो इस्तीफा देकर के जांच का सामना करें। हम ये चाहते हैं, क्योंकि पूरी न्याय प्रणाली जो है हमारा उस पर विश्वास है, लेकिन जांच जब तक पारदर्शी तरीके से नहीं होगी, निष्पक्ष नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत से सवाल हैं, क्योंकि जो भी संदिग्ध हैं, जो आरोपी हैं, उनका नार्को टेस्ट नहीं हुआ है, लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं हुआ है, अभी जो है पुलकित की, अंकिता की और अन्य लोगों की जो है मोबाइल की सीडीआर जो है सार्वजनिक नहीं हुई है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें जनता को लग रहा है कि निष्पक्ष रुख पुलिस का और सरकार का नहीं है।
तो निष्पक्ष होना और निष्पक्ष दिखना अलग अलग बात है। देखते हैं ये जांच कितनी निष्पक्ष दिखती है और कब तक जो है इसके जो असल दोषी हैं, जिन पर बड़ा संदेह है, वो अपने पदों से इस्तीफा देकर के जांच का सामना करते हैं। अब ये सरकार पर और भाजपा के ऊपर है। कमलेश जी, आपने एक एक बात को सुना है और कई सवाल दागे हैं सरकार पर, आप पर। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब कुछ अच्छे वकील हायर कर लेने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में मुझे लगता है कि पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं। अच्छा। और ये ना ये समझ पाते हैं कि सीबीआई की जब जांच होती है या सिटिंग जज के लिए अगर आप मांग कर रहे हैं, सरकार ने संतुष्टि कर दी है, लेकिन किसी केस का निर्णय हो चुका है, 3 लोग आजीवन कारावास पर हैं, तो अब आप मुझे बताइए, अगर दोबारा उसमें जांच की प्रक्रिया शुरू होगी तो कौन करेगा? ये भी तो कांग्रेस को मालूम होगा, ये भी तो इनको पता होगा, क्योंकि बड़े बड़े वकील तो कांग्रेस में भी है। इनको सलाह कौन दे रहा है इस तरह के प्रकरण पे राजनीति करने की? ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है निर्णय लेगा, इसमें सेंटर निर्णय लेगा, तो अभी संतुष्टि गई है। कम से कम कांग्रेस को इतना तो पेशेंस और सब्र रखना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को सब्र नहीं है। कांग्रेस के अंदर इतना उतावलापन है, इसीलिए तो जनता इनको बार बार मुंह की दिखाती है। इसीलिए यही कारण है कि कांग्रेस सोच समझ करके कोई कदम नहीं उठाती है, बल्कि केवल एक भेड़ चाल चल के बस विरोध प्रदर्शन करके सोच रही है कि हम सत्ता पालेंगे। भाई, सत्ता ऐसे नहीं पाई जाती है। एक बहन की मौत पर आप जिस तरीके से तमाशा कर रहे हो, उसको राजनीतिकरण बना रहे हो, और एक बहन की जो आत्मा है, कमलेश जी, थोड़ा सा और विस्तार से समझाएंगे, राजनीति आपको कैसे लगती है? अगर कुछ सवाल हैं और वो सवाल सत्ता से पूछे जाएं तो इसमें राजनीति आपको कहां लगती है? ये अगर कांग्रेस पार्टी आपसे पूछे, आप थोड़ा विस्तार से अगर आप सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब देने के लिए हम बैठी है, सरकार बैठी है, सरकार हर सवाल का जवाब देती है। तो राजनीति कैसे? कांग्रेस के या अन्य प्रदर्शन का हर जवाब पुष्कर सिंह धामी जी ने देने का काम किया। हम शुरू से कह रहे थे कि हम किसी भी जांच से पीछे नहीं हट रहे हैं और ना ही हम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसका पूरा जीता जागता सबूत रहा कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है इनकी सीबीआई की जांच की संतुष्टि देने का काम किया। और आज इस पर भी राजनीति अगर कांग्रेस कर रही है तो आप इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी ने इनकी राजनीति को खत्म कर दिया। वहीं जो ये अंकिता बहन के नाम पर राजनीति कर रहे थे, जैसी सीबीआई की जांच हुई, ये बौखला गए, इनका तो मुद्दा खत्म हो गया। अब हम इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे कैसे 27 तक? तो ये परेशान है, ये इसलिए बौखलाहट में है। राव जी, एक रिएक्शन और मैं ले लेता हूँ शिषपाल जी से। राव शफात अली, आप सवाल के साथ रिएक्शन ले सकते हैं। शिषपाल जी जुड़े हुए, उनके पास समय की थोड़ी कमी थी, वो बता रहे थे हमें, हमारी टीम को, तो आप वो सवाल कर सकते हैं। शिषपाल जी, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगे कि आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी मांग थी सीबीआई जांच की, वो तो देखिए राज्य सरकार ने सिफारिश कर ही दी है और बंद का असर भी बहुत नजर नहीं आता। नहीं, देखिए राव साहब, सीबीआई जांच की सिफारिश जरूर राज्य सरकार ने की है, लेकिन कांग्रेस का शुरू से स्पष्ट है कि सीबीआई की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। और भाजपा तो पहले भी कह रही थी कि सीबीआई जांच कैसे करा सकते हैं साहब, जो है कोर्ट में केस चल रहा है, 3 लोगों को सजा हो गई है, तो अब सीबीआई जांच की सिफारिश कैसे की है, ये भी तो भाजपा को बताना चाहिए। ये मामले को घुमाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि अंकिता भंडारी के जो असली दोषी हैं, जिनको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए थी, जो वीआईपी के तौर पर जो है जाने जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं चाहती कि वो बेनकाब हों? आप क्यों जो है लगातार जो है मामले को घुमाना फिराना चाहते हैं? सबूतों को ये पहले मिटाते हैं बुलडोजर चला करके, बाद में कहते हैं कि जनता से कि आप सबूत लेकर के आइए। तो इनकी कथनी करनी में भारी अंतर है। जब तक जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी, जब तक असल दोषी जो है कानून के कटघरे में खड़ा नहीं होंगे, तब तक निश्चित तौर पर ये आंदोलन रुकेगा नहीं। भाजपा क्योंकि कांग्रेस से भले ही आरोप लगाने का काम कर रही हो, लेकिन जनता आज कांग्रेस पार्टी के साथ है, तमाम आंदोलनकारी संगठन कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और वो इसलिए है कि वो जानते हैं कि कांग्रेस सत्य की लड़ाई लड़ रही है, न्याय की लड़ाई लड़ रही है। और अगर न्याय नहीं होगा पीड़िता के साथ, अगर जो है वीआईपी कानून के कटघरे में खड़ा नहीं होगा, तो आप बताएं कैसे जांच निष्पक्ष होगी? भाजपा क्या चाहती है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के सुर में सुर मिलाए? भाजपा कांग्रेस पार्टी जो है बेटी के लिए न्याय ना मांगे, वीआईपी को जो है कानून में कटघरे में लाने की बात ना करे, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। शिषपाल जी, जो है इनके कमलेश जी आपको काउंटर कर रही है। शिषपाल जी, कमलेश जी आपको काउंटर कर रही है किसी बात पर। जी, किसी बात पर काउंटर करिए कमलेश जी। कमलेश जी बताइए। तो जनता अगर इनके साथ खड़ी होती तो आज बंद में कहीं ना कहीं दिखाई देता ना। पूरा मार्केट पूरे प्रदेश के अंदर पूरा खुला है,
कौन सा आज इनके साथ जनता खड़ी, जरा बताइए कौन सी जनता खड़े होकर के कह रही है कि ठीक है, हम मैं कांग्रेस जवाब के ले लूं, साथ में खड़े जवाब ले हैं। लूं मैं। अगर ऐसा होता शिषपाल जी। तो 4 चुनाव हम जीते हैं, ऐसे ही नहीं जीते हैं, कुछ काम किया होगा, विकास कार्य किए होंगे। इनको तो हर चीज पर विरोध करने की आदत हो गई है, कोई भी योजना आती है उस पर विरोध करते हैं, उससे कमियां निकालते ठीक है, हैं। जवाब ले लूं मुझे कमलेश लगता है जी। कि अब कमियां निकालना बंद करें और ये जनता जवाब के हित की सुनेंगी बात करें। नहीं। कांग्रेस तो शायद ठीक है, ठीक है, जवाब आपने तो कमलेश जी एक नहीं बात है। कही, ठीक है, एक पॉइंट आपने रखा कमलेश जी कि अगर जनता इनके साथ होती, विपक्ष ने या कुछ संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, हालांकि यह भी कहा गया था बाद में कि स्वेच्छा से बंद का समर्थन आप कर सकते हैं, कुछ संगठन अलग भी हो गए, तो आपने कहा कि अगर आज बंद का असर होता तब आप मानते कि विपक्ष के साथ जनता होती। शिषपाल जी इस पर जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि बंद की कॉल कांग्रेस पार्टी की नहीं है, तमाम जो है सामाजिक संगठनों की है। और निश्चित तौर पर आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए बंद का व्यापक असर है, क्योंकि जनता न्याय चाहती है और जनता स्वस्फूर्त तरीके से अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई लड़ रही है। ये भाजपा से हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी सच के साथ खड़ी है, न्याय जो है कांग्रेस पार्टी चाहती है। इससे जो है भाजपा के पेट में मरोड़ हो रहा है, उठ रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि जो है इनका जो काला चेहरा है, बदनुमा चेहरा है, वो जनता के सामने आए। आप जितना भी वीआईपी को बचाने का प्रयास कर लें, जितनी भी जांच को घुमाने का प्रयास कर लें, ये देवभूमि है, यहाँ प्राकृतिक न्याय होता है और निश्चित तौर पर प्राकृतिक न्याय होके रहेगा। ये भाजपा को कान खोल करके सुन लेना चाहिए। ना वीआईपी बचेगा, ना अंकिता का कोई दोषी बचेगा, सबके सबको सजा मिलेगी, क्योंकि देवभूमि है और हमें अपने देवी देवताओं पे पूरा भरोसा है निश्चित तौर पर। और आज जो सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी हुई है इनको, ये भी जन दबाव में, विपक्ष के दबाव में करनी पड़ी है। भले ही ये उसको झुठलाने की कोशिश करे, अगर ये दरअसल कांग्रेस का हाल तो राव साहब ये हो गया है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्यों लगाया 3 साल का विलम्ब? आप बताइए ना। वीआईपी का नाम उजागर करने वाली चिट्ठी अंकिता के भंडारी ने पौड़ी के डीएम को लिखी थी, तब आपने सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? तब आपने अपने वीआईपी से इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया? अरे भाई, ऐसा है ना, भाजपा जितनी जो है सत्ता के अहंकार में है, जनता भाजपा के इस अहंकार को दूर कर देगी 2027 के चुनाव में। ये भाजपा को समझ लेना चाहिए। उसी लकीर को पीटते रहेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस वहीं रह जाएगी। थोड़ा आगे मतलब अगर कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, वीआईपी को जो है कानून के कटघरे में खड़ा करने की बात कर रही है, तो ये लकीर पीटने वाली बात है। हर योजना जनता के हित में पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आ रहे हैं। शिषपाल जी, और शिषपाल कांग्रेस जी, तो यहाँ परेशानी ठीक है, कमलेश जी एक सवाल बहुत मूल सवाल है। देखिए, आप राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं ग्राउंड पर भी, और हम विधानसभा में भी देखते हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक है वो आप दोनों को एक एक करके सुनना चाहते हैं। मैं अंतिम सवाल आप दोनों से करता हूं। शिषपाल जी, अब सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, मैं सीधा सा सवाल करता हूं, क्या आपको सीबीआई जांच पर भरोसा है? देखिए, सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है, लेकिन हमारी मांग थी ये सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, जिससे सीबीआई जांच निष्पक्ष तरीके से हो, थोड़ा इंतजार आप सीबीआई जांच के लिए कर सकते हैं। तत्काल जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी की घोषणा की जाए, उसके आदेश हो। इसमें इनको क्या दिक्कत है, ये बताए ना। ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूं, इस पर संक्षेप में जवाब दीजिएगा कमलेश जी। जो बात विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस पर क्या आपत्ति, या उस पर भी सरकार विचार करेगी, आपको लगता है? देखिए, हमें किसी चीज पर आपत्ति नहीं है और हमें अपने प्रदेश की और अपने देश की हर एजेंसी के ऊपर भरोसा है। 200% हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारी एजेंसियां जांच करेंगी वो निष्पक्ष होंगी। लेकिन कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है। जब कल सत्ता में थी कांग्रेस, तो तब इनकी सीबीआई नहीं थी, तब इनकी ईडी नहीं थी। अरे भाई, सरकार में ईडी और सीबीआई जब अपना काम करती है तो विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो है उनके पक्ष में काम करेगी? वो जनता के हित की बात करेगी, जनता के हित में जांच करेगी। और अंकिता बहन को न्याय दिलाना हमारा मकसद है। उनके इंसाफ के लिए हमारा खड़ा होना हमारा संकल्प है। हमने इसीलिए कोर्ट में भी पैरवी करी और उन तीनों को आजीवन कारावास कराया। लेकिन कांग्रेस ने क्या करा? एक बार भी वकील तक नहीं खड़ा किया, एक बार भी उसके परिवार के साथ नहीं खड़े। राजनीति पहले करते हैं। राव शफात अली जी, अंतिम सवाल अगर आपका कोई हो तो हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, उसके बाद। देखिए, अभी क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर है कमल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप है। हालांकि जो बड़ी मांग थी सीबीआई की, देखिए उसकी संतुष्टि तो हो गई है, लेकिन एक सवाल अभी क्योंकि है मन में, लोगों के जनाक्रोश बढ़ रहा था, हालांकि कम जरूर हुआ है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तो आप सवाल कर सकते हैं, अंतिम सवाल अगर आपका हो कमलेश जी से या शिषपाल जी से, तो आप कर सकते हैं। जांच करें जी, अंतिम सवाल आपका शिषपाल जी से या फिर कमलेश जी से। मिटा दिए गए थे, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। जी, राव शफात अली, कोई अंतिम सवाल आपका शिषपाल जी से या फिर कमलेश जी से?
देखिए शीशपाल जी, अब आपके हाथ में इस मामले को लेकर के कोई बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये आरोप आपके ऊपर ही लग रहे थे पहले से ही कि आप अंकिता भंडारी को आधार बना करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा शीशपाल जी। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी इसमें कोई राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी केवल इतना चाहती है कि अंकिता भंडारी के जो असली दोषी हैं वो कानून के कटघरे में खड़ा होना चाहिए और सीबीआई की जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। ये काम तो सरकार को 3 साल पहले कर देना चाहिए था। सरकार ने एक दूसरे आंदोलन का इंतजार क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। और जनता निश्चित तौर पर चाहती है कि अंकिता भंडारी का कोई भी दोषी ना बचे, चाहे वो कितना रसूखदार हो, कितना बड़ा हो। अब वो तभी होगा जब सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होगी और जिन लोगों पर आरोप है, जो संदिग्ध हैं, वो अपने पदों से इस्तीफा देकर के कानून का सामना करें। अब देखते हैं ये साहस ये कब दिखा पाते हैं। ठीक है, चलिए कमलेश जी, शिषपाल जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर अंकिता को इंसाफ दिलवाए तो ज्यादा बेहतर है। इस पर हम नहीं कहते कि इधर से राजनीति हो रही है, उधर से हो रही है। राजनीति है, पॉलिटिक्स है, नाम है राजनीति का, लेकिन इसके इतर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हम बात करते हैं तो मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। राव शफात अली, अंतिम आपकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जो 11 जनवरी की आज है और एक बड़ा असर पहले देखने को मिला था, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं, समीकरण बदल चुके हैं। जो जन आक्रोश था वो जन आक्रोश दिखाई नहीं देता। जगह जगह धरना प्रदर्शन था, सीबीआई जांच की मांग थी, ये एक बड़ा मुद्दा था देखिए कमल जी। और ये बड़ा जो मुद्दा था, ये राज्य सरकार इससे अवगत थी कि आने वाले वक्त में ये बड़ी फजीहत बन सकती है पार्टी के लिए, सरकार के लिए बड़े सवाल उठ रहे थे। तो अब मुख्यमंत्री ने तो ये फैसला ले लिया, लेकिन अब मेरा कहना यही है, दोबारा मैं तो दोहराता हूँ कि जांच लंबित ना हो, टाइम बाउंड में जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और यही मांग देखिए जनता की है, यही जो विपक्षी पार्टी है उनकी है। जनता भी चाहती है कि अंकिता को न्याय मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, चर्चा के लिए और बातचीत आपने की। राव शफात अली, धन्यवाद। अब